बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ रोज़ कबल मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर ने एक इंटरव्यू के दौरान एक ऐसी बात कही है कि जिसको लेकर सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान सा बरपा है। उससे पहले कि मैं उस पर मज़ीद वज़ाहत के साथ बात करूँ, आप पहले इस इंटरव्यू को समाप्त कर लें। को रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें व्हाट्सएप नंबर दे दें, मोबाइल नंबर दे दें, तो इन्होंने कहा आपने गुस्ताखी कर दी। गुस्ताखी कहाँ से होगी? आज के दौर में यही बात होगी ना। मतलब आप कहते हैं कि फलां आलिम से मसला पूछो, तो मैं आपसे क्या कहूंगा कि उसका यूट्यूब चैनल बताए। आपके नहीं है तो मैं कहूंगा व्हाट्सएप नंबर दें। मज़ारों के एड्रेस नहीं आप बताते, इसमें तौहीन कहाँ से होगी? मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह के नबी इस्लाम दुनिया में आए इस वक्त, तो दावत का जरिया है। आपका भी यूट्यूब चैनल होगा, आप भी लोगों को मसाइल बताएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह के नबी इस्लाम दुनिया में आए इस वक्त, तो दावत का जरिया है। आपका भी यूट्यूब चैनल होगा, आप भी लोगों को मसाइल बताएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे। आज के तो क्योंकि उस जमाने में जितनी लेटेस्ट चीजें थी वो आपने की। बुखारी मुस्लिम में आता है, जब नबी इस्लाम ने काफिरों को खत लिखे तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह ये खत आपके नहीं, वो कबूल करेंगे। मोहर लगाए इसके ऊपर। तो ये मोहर नबूवत जो आप देख रहे हैं ना, ये नबी इस्लाम ने अपनी मर्जी से नहीं बनवाई। ये साहबा ने कहा या रसूलल्लाह व्हाट्सएप नंबर बढ़ाओ, ये साहबा ने कहा या रसूलल्लाह व्हाट्सएप नंबर बढ़ाओ। नाज़रीन इकराम, आपने मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर की गुफ्तगू समाअत की है, जिसमें वाज़ेह तौर पर मिर्ज़ा इंजीनियर आकर इस्लाम की शान में बेअदबी का मुर्तकिब हो रहा है। मैं हैरान हूँ उन लोगों पर जो इसको मजहबी स्कॉलर भी कहते हैं, मजहबी मुबल्लिग भी कहते हैं, एक आलिम भी कहते हैं, एक रिसर्चर भी कहते हैं। हालांकि इसकी कई ऐसी वीडियोस हैं, कई ऐसे बयानात हैं जो बिल्कुल सिरे से ही गलत हैं। मुख्तसर वक्त है, वरना मैं आपके सामने वो चीज़ें रखता। इंशाअल्लाह आगे चलकर वो मैं आपके सामने रखूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे पास इसके रद्द में कई ऐसी चीज़ें लिखी भी मौजूद हैं जो ये अपनी वीडियो के अंदर कह रहा है, लेकिन वो दर हकीकत गलत लोगों को मैसेज पहुंचाने में मसरूफ़ है। हदीस के अंदर कुछ और होता है, लेकिन उसका ये माना कुछ और कर रहा होता है। इसलिए मैं मिर्ज़ा के चाहने वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदा के लिए, जो मिर्ज़ा को सुनने के लिए उसकी एकेडमी तो जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें मिर्ज़ा के सामने रखें कि मिर्ज़ा साहब आप कहते कुछ हैं लेकिन करते कुछ हैं। हदीस में कुछ होता है लेकिन आप कुछ और बयान करते हैं। और जिस तरह ये बेदर्दी के साथ आकल इस्लाम की बारगाह में जो इंटरव्यू के अंदर आपने सुना है, किस तरह ये बेअदबी का मुर्तकिब हो रहा है मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर, मुझे तो ये इंटरव्यू सुनकर बड़ा दुख हुआ। मैं हैरान हुआ कि अब माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह नक़्ल कुफ्र नबाशत कि अब आकल इस्लाम को भी यूट्यूब की मोहताजी है। आकल इस्लाम और सहाबा कराम को व्हाट्सएप के ग्रुप की मोहताजी है। यानी आकल इस्लाम ने जो दीन इस्लाम फैलाना है वो यूट्यूब के ज़रिए से फैलाना है, व्हाट्सएप के ज़रिए से फैलाना है। किस तरह मिर्ज़ा इंजीनियर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर आकल इस्लाम इस दौर में तशरीफ़ लाएँ तो आकल इस्लाम को इस दीन के फैलाने में यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा और व्हाट्सएप का सहारा लेना पड़ेगा। सहाबा कराम हुजूर को कहेंगे कि या रसूलल्लाह आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। यहाँ पर मैं मिर्ज़ा और उसके चाहने वालों की खिदमत में दो चीज़ें रखना चाहता हूँ, अगर हिम्मत है तो वो ज़रूर जवाब देंगे। मिर्ज़ा साहब, आपने खुद कहा कि अगर आकल इस्लाम दौर हाजिर में तशरीफ़ लाएँ तो वो यूट्यूब के ज़रिए से दीन की तबलीग करेंगे और व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएंगे। मेरा सवाल है मिर्ज़ा साहब आपकी खिदमत में कि क्या आपकी अगर बात मान भी ली जाए कि यूट्यूब के ज़रिए से और व्हाट्सएप के ज़रिए से जो है वो आकल इस्लाम माज़ल्लाह दीन की तबलीग करेंगे, दीन फैलाएंगे, तो क्या ऐसा नहीं होता कि कभी कभार जो है वो सोशल मीडिया के सिग्नल चले जाते हैं, यूट्यूब का पैकेज भी ख़त्म हो जाता है, व्हाट्सएप का पैकेज भी ख़त्म हो जाता है, तो क्या उम्मत के मामलात में सिग्नल आड़े नहीं आएंगे? जब सिग्नल ही नहीं होंगे, पैकेज ही ख़त्म होगा, तो फिर यूट्यूब और व्हाट्सएप के ज़रिए से फिर नबी दीन का काम कैसे करेगा? दूसरी बात मिर्ज़ा साहब, आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ, जिस तरह आपने ये कहा कि आकल इस्लाम अगर दौर हाजिर में तशरीफ़ लाएँ तो वो भी यूट्यूब और व्हाट्सएप के ज़रिए से दीन इस्लाम फैलाएंगे, ये किस तरह आपने चबली मारी है? यूट्यूब हो या व्हाट्सएप हो, ये सोशल मीडिया का कोई भी अकाउंट हो, वो तो गलत भी है, सही भी है। अगर उसका इस्तेमाल आप सही करेंगे तो वो सही है, अगर गलत करेंगे तो गलत है। यानी वो काम जो नबी करे वो कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो गलत सिमत की तरफ चले? याद रखें मिर्ज़ा साहब, आज भी अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएँ तो वो कुरान के ज़रिए से ही दीन इस्लाम को फैलाएंगे। कुरान के ज़रिए से सहाबा और अहले बैत जो है वो दीन इस्लाम को फैलाएंगे। क्यों? कि कुरान के शुरू में ही लिखा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसके अंदर शक की गुंजाइश भी नहीं है। तो मिर्ज़ा साहब, आपने पता नहीं कैसी चबली मारी है, कैसे मुबल्लिग हैं, कैसे रिसर्चर हैं, हम तो हैरान हैं। वो चीज़ जो गलत इस्तेमाल की जा रही है, सोशल मीडिया जो है गलत इस्तेमाल की जाती है, उसके ऊपर बेहयाई फाशी को प्रमोट किया जाता है, वो नबी कैसे इस्तेमाल करेगा? कुरान जो है ये हिदायत है, कुरान जो है एक नूर है, कुरान वो है जो इसके साथ जुड़ जाता है, वो दुनिया में भी कामयाब हो जाता है, आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाता है। लिहाजा आपने जो चबली मारी है कि आकल इस्लाम भी इस दौर में अगर तशरीफ़ लाए
تو وہ یوٹیوب اور واٹس ایپ کا سہارا لیں گے تو خدا کے لیے اپنے اس کال سے رجوع کریں اور اللہ اور اس کے رسول سے معافی مانگیں۔